हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस का हम जीएस पेपर 1 देख रहे हैं फ्रेंड। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है आपका हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पहलुओं पर चर्चा, ठीक है, चर्चा कीजिए। तो ये आपके 150 शब्दों में करना पड़ेगा आपको। अच्छा प्रश्न था, जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। परीक्षण करना था, वहाँ पर चर्चा करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। तो मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा प्रश्न मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे शायद, खैर आप लोग जानते होंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न पूछा गया, आप लोग अच्छे से ये कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या हैं? ये गतिविधियाँ भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करनी थी। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में आपको व्याख्या करनी थी। ठीक है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए, सुनामी क्या है, वे कैसे और कहाँ बनती हैं, उनके परिणाम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? ये भी आपको करना था। अच्छा प्रश्न था ये भी। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, आपको अपने शब्दों में अच्छे से बताना था। महात्मा ज्योतिराव फूले के समाज सुधारक प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्या को छुआ, चर्चा कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पेपर है मुख्य परीक्षा का, ये करंट रिलेटेड कुछ होता है जब हमारे देश में या कुछ बहुत ही चर्चा में, तो वो चीज़ हम इधर ला के रख देते हैं। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आज़ादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को आपको रेखांकित करनी थी। ठीक है, आगे देखिए, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट करनी थी आपको 250 शब्दों में। विश्व के अपतटीय लिखा। ठीक है, तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण कीजिए। ये तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है? आगे देखिए अगला प्रश्न। स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में जीआईएस और आरएस तकनीकों का साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग अगर करंट पढ़े होंगे तो करंट इंक्लूड किया होगा तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे देखिए, चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप, साइज में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं, ये आपको बताना था। भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर आपको चर्चा करनी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, ये आप अगले नेक्स्ट ईयर में और अभी जो कोई प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आप इसका थोड़ा सा यूज करिए, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं आजकल ये एग्जामिनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आपको अपने मन से करना, और आप ये बहुत चर्चा में रहा था, आपने अगर ऐसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह अखबार में पढ़े हो तो आप अच्छे से बहुत अच्छे से पेपर करके आए होंगे ये वाला।
प्रश्न का आंसर दे के आए होंगे। चलिए, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना, भारत जैसे देश में गरीबी लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता, टिप्पणी कीजिए। ये भी प्रश्न अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियां विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह भी प्रश्न आप पर ही निर्भर था। तो आई होप इतने प्रश्न थे कि आप इनको मतलब अपने दैनिक जीवन से आपने जितने भी आर्टिकल पढ़े होंगे अपनी समझदारी से कर सकते थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए थे, मतलब थोड़ा सा फैक्ट्स, मतलब ज़्यादातर आपके कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं, आपकी समझ पर ये प्रश्न थे। आप चाहें तो ऐसे कर सकते थे। अच्छा प्रश्न था। बाकी आप ये जो प्रश्न मैंने दिखाए हैं आप इनके बारे में पढ़िए, जैसे हड़प्पा कालीन है, वास्तुकला, इससे प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है यार। आप फिर से बैक करके देखना, जैसे अकबर के बारे में पूछा है तो अकबर के धार्मिक ये सब, इसके बारे में आपके प्री से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको कुछ समझदारी बरतनी है और आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी रेडी रहना है, अगर आप 2026 में दे रहे हैं या आप अदर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।